गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो ये चैप्टर है ना अपना, ये क्लास 9th ठीक का 5th चैप्टर है, लेकिन जो बायोलॉजी का देखी जाए तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक, इतना अपना हो गया। अब चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो कौन है? सेल। जो सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको पढ़ते हैं लाइन से। तो देखो इधर पढ़ते हैं इसको। पहली लाइन क्या कह रही है? While examine a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartment। मतलब रॉबर्ट हुक है, ये जाने जाते हैं कि सेल की खोज इन्होंने की है। कैसे? एक कॉर्क होता है। कॉर्क मतलब जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल होती है, खाल होती है, जब उसको इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। मतलब हनीकॉम्ब छत्ते की तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर देखा। ठीक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा जिनमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। ठीक, इस तरीके छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। ये कह रही है लाइन क्या? फिर समझ लो कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे, दिस वॉज इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो खुद का माइक्रोस्कोप जब बनाया तो इन्होंने इस कॉर्क के अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। तो रॉबर्ट हुक ने इनको बॉक्स बोला, बाद में इन्हीं बॉक्स को सेल बोल दिया। नॉर्मल क्या कहते हैं ये? रॉबर्ट हुक, कॉर्क, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इसको बॉक्स बोला, बाद में इसी बॉक्स को सेल बोल दिया। इतनी बात यहाँ कन्फर्म हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने ही डेड सेल की खोज की थी पहली बार। और अगर लैटिन शब्द में कोई ओटी का देता है टीचर, तो लैटिन शब्द में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो नॉर्मल समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ क्या कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कॉर्क के अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको 1665 में इन्होंने अपने खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप से देखा गया और बाद में इसको सेल कह दिया। अब एक यहाँ पे जो ये माइक्रोस्कोप है, तो इसका डायग्राम बना ही लेना। इसका काम क्या है कि जो चीज़ें हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, एक्टिविटी है। तो इसमें ऑनियन होता है, प्याज। तो प्याज का जो सबसे पतला सा आप टुकड़ा, हाँ, तो ये इसमें क्या है, जो प्याज का सबसे छोटा सा छिलका निकालोगे आप, जो बहुत पतला है, बहुत पतला, तो उस तरीके से सेल दिखती है, ऐसा यहाँ बोला गया है। और ये एग्जाम्पल में इसने दिखा भी दिया है। इसमें न्यूक्लियस होगा, सेल होगा। ये ऑनियन का छिलका जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरीके से देखा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट में कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होते हैं? ठीक है, तो देखो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग चीज़ें, कुछ बिग स्ट्रक्चर हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, तो अलग अलग साइज हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखो तो अलग अलग दिखेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, हर चीज़ की जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया, यहाँ दिखा दिया भाई साहब ने इस माइक्रोस्कोप को कि स्मूथ मसल सेल है वो इस तरीके से होगी, ब्लड सेल राउंड शेप में होगी, और नर्व सेल है इस तरीके से होगी 1 मीटर की, ओवम होगा स्पेरिकल शेप में, बोन सेल ऐसी होगी, फैट सेल ऐसी होगी। तो ये सेल के इसने साइज और स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं। पर सबसे ज़रूरी है ये पेज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की। ल्यून हुक ने 1674 में पहली बार लिविंग सेल की खोज की, और हुक ने डेड सेल की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा, पुरकुंजे ने प्रोटोप्लाज्म खोजा, और स्लिडन और स्वान ने प्लांट सेल एनिमल सेल खोजा, और रोडाल्फ बर्च्यू ने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनती है। तो ये 4-5 साइंटिस्ट थे जो काम के हैं। अब फिर बाद में बात आता है यहाँ पे
अमीबा जो एक यूनिसेलुलर है, क्लाइमोडोनमस यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। इन्हें यूनिसेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सेल हैं जो एक ही सेल से मिलकर बनती हैं सिंगल बॉडी से, और सिंगल बॉडी से बनने की वजह से जितना भी एक्सक्रीशन हुआ, खाना खाना हुआ, पीना हुआ, कुछ भी करना हुआ, एक ही सेल से होता है, उसी सेल से। फिर मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कई सारी सेल से मिलकर बनते हैं और अलग अलग काम अलग अलग सेल से करते हैं। जैसे एक्सक्रीशन कोई और सेल करेगी, किडनी की सेल एक्सक्रीशन करेंगी, हार्ट की सेल सर्कुलेशन करेंगी, और पेट की सेल डाइजेशन करेंगी। तो ये था डिफरेंस मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। फिर देख लो, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से मिलकर बनेंगी, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलकर बनेंगी। एग्जाम्पल में अमीबा, और यहाँ पे फंगस या फिर ह्यूमन बीइंग या प्लांट। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड पेज खत्म हुआ। थर्ड पे आते हैं। तो शेप ऑफ साइज ऑफ सेल सीधा बोल रहा है कि जो शेप ऑफ साइज हो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि किसका। जैसे ही नर्व सेल है तो वो टिपिकल शेप की होगी, अमीबा है कोई शेप नहीं है, अपने आप चेंज करती रहती है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म उतना ही साइज शेप में डिफर करेगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी की हार्ट सेल है वो पंप करी ब्लड को, स्टोमक की वो डाइजेस्ट करेंगी फूड को। तो इस तरीके से अलग अलग अपने बॉडी में सेल होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, सेल किससे मिलके बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेल है जिसमें 3 पार्ट होंगे। पहला सेल मेम्ब्रेन, सी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन 3 चीज़ों से एक सेल, कोई भी सेल हो, मिलके बनेगी। तो सबसे पहला यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक, से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ। तो सेल मेम्ब्रेन जो ये होती है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यही चीज़ों को बाहर से अंदर आने की परमिट करती है, यही चीज़ों को बाहर जाने से परमिट करती है। ठीक, फिर एक वर्ड है सेलेक्टिवली परमिल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कुछ ही चीज़ें बॉडी के अंदर जाएंगी सेल के, और कुछ ही चीज़ें बॉडी से बाहर आएंगी। फिर नेक्स्ट, डिफ्यूज़न क्या है? इस सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन बाहर आती है और CO2, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। तो यानी गैसेस का एक्सचेंज करना डिफ्यूज़न है। और फिर लास्ट में ऑस्मोसिस। तो वाटर का सेल के अंदर जाना सेलेक्टिव परमिल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस कहलाता है। तो डिफ्यूज़न क्या है? गैसियस का एक्सचेंज। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का एक्सचेंज। तो ये 3 टाइप्स हैं, इन्हें आप लोग कहीं देख लेना क्या क्या। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, इनकी डिफाइनें कहीं मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा है कि जब सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल से पानी बाहर आएगा, तो ये है आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे। जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर पहला बताया सेल कवरिंग होगी, क्या कवर करेगा सेल को? तो 2 तरीके से होती है, एक सेल मेम्ब्रेन है और एक सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन बीइंग में रहती है और सेल वॉल प्लांट सेल में रहती है। जैसी पहली लाइन यही कह रही है कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल होती है, एडिशनल सेल होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल, जो बाहर से कठोर होती है, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक, फिर एक आती है प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। तो ये कैसी प्रोसेस है कि प्लांट जब कभी कभी अपना पानी लॉस करता है ऑस्मोसिस के रास्ते, तो उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, न्यूक्लियस। तो ये सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर DNA होगा और न्यूक्लियोइड होगा। तो अब इसे पढ़ते हैं, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस का थोड़ा सा इधर यहाँ पे है जी। हाँ, फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का पहले डबल मेम्ब्रेन जैसी बताई है, ऐसी डबल मेम्ब्रेन रहती है। ये तो बनाते हैं इसको, रुको 2 मिनट। ये ऐसी इसमें डबल मेम्ब्रेन रहेगी।
ठीक, और यहाँ पे ये हमारा डीएनए रहेगा। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, ये है न्यूक्लियर पोर और ये है क्रोमोसोम्स, ठीक। इसके अंदर लिक्विड भरा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, वही लिखा है। न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बता दिए जो डबल लेयर होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इसके अंदर पोर होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो चीज़ों को अंदर और बाहर जाने के लिए बनाए जाते हैं। फिर न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, के अंदर क्रोमोसोम्स होता है जो रॉड शेप का होगा। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट, जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन रहती है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाती हैं डीएनए के फॉर्म में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन और डीएनए से, ठीक, इतना था। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर प्रोडक्शन, तो जब न्यूक्लियस है क्या ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, इसलिए इसे कंट्रोल ऑफ रूम भी कहते हैं, कंट्रोल ऑफ सेल कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, इट आल्सो पीरियड क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द डेवलप, कहने मतलब जब जो न्यूक्लियस है जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय सिंगल सेल डिवाइड होती है जिससे नई 2 सेल बनती हैं। इधर फंक्शन लिखा होगा सेल का। पर अब दूसरी बात आती है, न्यूक्लियस के बेस पे सेल को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो इसका डिफरेंस यहाँ कर दिया इसने, दोनों का डिफरेंस यहाँ से देख लेना। प्रोकार्योटिक में इसकी साइज छोटी होती है, यूकार्योटिक में साइज बड़ी होती है। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन नहीं रहेगा और यूकार्योटिक में वेल डिफाइन रहेगा। क्रोमोसोम सिंगल है प्रोकार्योटिक में, यूकार्योटिक में डबल है या ज़्यादा है। प्रोकार्योटिक में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है सेल ऑर्गन के ऊपर, जो सेल के अंदर ऑर्गन है उसमें। यूकार्योटिक में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहती हैं, डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है। डिफरेंस था न्यूक्लियस के बेसिस पे, ठीक। ये प्रोकार्योटिक यानी एग्जांपल बैक्टीरिया, उसका डायग्राम है, बैक्टीरिया का डायग्राम इसको बना सकते हो। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब लिक्विड। जो सेल के अंदर लिक्विड भरा पड़ा है वो साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, सेल के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब सेल के ऑर्गन कौन कौन से हैं? रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। ये थे सेल डिवीज़न के वो सेल ऑर्गन के टाइप। अब नॉर्मली पढ़ते हैं, ये हमारी सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक। ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है और इसके साइड में ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये था सेल ऑर्गन, जिसमें हम लोगों ने आज इतना ही पढ़ा। बाकी ऑर्गन है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक देख लो सेल क्या है। सेल, इसमें 3 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? सेल कवरिंग, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फिर साइटोप्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गन है, कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडीज़। फिर न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में 2 टाइप के थे, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। इतना कवर किए, बाकी जो बचे हैं उन्हें बाद में देखते हैं। जो सेल ऑर्गन बचे हैं, बाकी जो मेन था वो कवर हो गया। अब क्वेश्चन देखो, से 3 ही बनते हैं डिफरेंस में। पहला यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में डिफरेंस, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस। बस ये 3 डिफरेंस लॉन्ग बनते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट